तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न डेली बाय अर्पित सर। तो जैसा कि हम आपको कल पढ़ा चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो पूर्ण रूप से हैज डन कर दिया है। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो आइए अब करते हैं शुरुआत। तो ठीक है, बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इधर लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और कंटिन्यूअस को बेटा इम्परफेक्ट भी कहते हैं। IMPERFECT। ठीक है, इम्परफेक्ट क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या इम्परफेक्ट टेंस, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अब आइए बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे पहचाने। तो आइए इधर डालिए पहचान अर्थात आइडेंटिटी, IDENTITY। ठीक है, अब पहचान डालते हैं। पहचान क्या है देखिए, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, जिन्हें पीपी कहते हैं। पीसीटी कहते हैं, पीपीसीटी कहते हैं? नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इधर आइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कुछ सहायक क्रियाएं होती हैं। सिर्फ सहायक क्रियाएं होती हैं, समझिए सहायक क्रियाएं क्या होती हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आपको पहचान मालूम हो गई। जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, इन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब लिखवाते हैं सहायक क्रियाएं। तो देखिए सहायक क्रियाएं क्या होती, देखो बहुत अच्छे से समझाएंगे, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत मज़ा आ जाएगा। देखिए बच्चों, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब लिखते हैं सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं सहायक क्रियाएं क्या होती हैं? देखो बेटा, सहायक क्रियाओं को इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? HELPING क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? सहायक क्रियाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अब सहायक क्रियाएं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या है? वो ये है, इज, एम, आर, लिव, का, तो जम है कुछ ना है, सिर्फ पढ़ते जाओ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कोई पूछे का कहो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ क्रिया के अंत पाए जाए सब शब्द। ठीक, पहचान इजेमार। ठीक, अब इजेमार को प्रयोग कैसे करो जे वो अर्पित सर बताएंगे, नो टेंशन रहिए। इधर आइए, अब लिखिए रूल नंबर 1। सहायक क्रिया पता चल गई, इज, एम, आर। ठीक, इधर आओ, अब लिखो रूल नंबर 1। मजा आ रहा होगा। अब लिखो रूल नंबर 1, RULE, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? सभी एक वचनकर्ताओं के साथ, सभी
एक वचन कर्ताओं के साथ इज का प्रयोग करते हैं। ले मजा आ गया। सभी एक वचनकर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 1 क्लियर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में सभी एक वचनकर्ताओं के साथ इज का प्रयोग करते हैं। क्लियर। इधर आ जाओ। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 RULE। रूल नंबर 2 या सेकंड। इधर देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है? सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग करते हैं। बच्चे बात समझ आई? सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करते हैं। यदि आप लोग कर्ता समझ रहे सब्जेक्ट, यदि आप लोग कर्ता सब्जेक्ट को प्लूरल की दृष्टि से और सिंगुलर की दृष्टि से पहचान नहीं पा रहे हैं तो मेरी फर्स्ट वीडियो देखें जो पार्ट 1 पढ़ा हुआ है। मेरी बात इंडेफिनिट टेंस में जब टेंस शुरू किया था वहाँ फर्स्ट वीडियो पढ़ी होगी। उसमें मैंने दूध का दूध पानी का पानी अलग किया है। एक वचनकर्ता बहुवचनकर्ता बहुत अच्छे से समझाया है। प्यारे बच्चों, यदि आपको यहाँ कर्ता नहीं समझ में आ रहे हैं, ये कर्ता जो सब्जेक्ट्स नहीं तुम्हें समझ में आ रहे हैं, तो आप पिछली वीडियो में जाइए और पूरी तरीके से लाइन बाय लाइन सीरीज बाय देखिए। उसके बाद यदि समझ में ना आए आप फिर हमसे बात करिए। ठीक है बच्चे, इधर आओ। अब बात बची केवल एम की। एम दो तो हो गई, इज हो गई, आर हो गई। अब बात बची एम की। तो लिखो एम का प्रयोग कहाँ होता है। बहुत समझ में आएगा अच्छे से। एम का प्रयोग कहाँ होता है देखो। एम का प्रयोग कहाँ होता है देखो बेटा। एम का प्रयोग कहाँ होता है? आई के साथ। रूल नंबर 3 लिख लेना आई से, RULE नंबर 3 लिखकर। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ले प्रयोग करते हैं। बड़ी कठिन बता दे। क्या कठिन है? कोई कठिन नहीं है। इंग्लिश ग्रामर कोई कठिन नहीं। मेरे चैनल से अगर स्टडी करोगे ना कुछ कठिन ना है, सिर्फ तुम लोग समझते जाओ। मेरी बात समझ में आ रही? हाँ। तो आई के साथ अगर कर्ता या सब्जेक्ट आई आएगा तो साइक्रिया एम लगेगी। मेरी बात पक्की समझ में आई? ठीक, इधर आ जाओ। अब लिखो रूल नंबर अगला। रूल नंबर 4 डाल लेना। 4 अर्थात 4, नियम नंबर 4। 4 क्या है? रूल नंबर 4 या 4 क्या है? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, बहुत इम्पोर्टेंट, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं। ING का प्रयोग करते हैं। पक्की बात। अगर मुख्य क्रिया होगी, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करेंगे, अर्थात ING जोड़ देंगे। कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाओ। अब बेटा देखो, अगर कोई कहे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो मुख्य क्रिया होती है तो ठीक है। अब बताइए मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में ING लगी जाएगी, वो मेरे अनुसार तुम लगाओ। ठीक। अगर कोई कहे कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है तो हाँ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो होती क्या है? कुछ नहीं होती है। जो मीनिंग होती है ना, जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें ING लग जाएगी, वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। मेरी बात समझ में आई? जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है हर एक वर्ड में अर्थात हर एक क्रिया के अंत में जो ING जोड़ देते हैं ना, उसी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मुख्य क्रिया की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, अर्थात वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। समझ आ गई मेरी बात? या सबसे सिंपल तरीका रखो ना, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं। पक्की बात?
ठीक है, तो फिर क्यों इतने उज्जैन पड़े हो। हाँ इतनी बात क्लियर हुई। अब डालो बिना सोचे समझे सिंपल सेंटेंसेस। हाँ ठीक है, इधर आओ। अब डालो सिंपल सेंटेंसेस। देखो कितनी अच्छे से समझ में आए। इधर इसे रब कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब डालो, फिर भी लिख दे रही है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट टेंस मतलब कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। पक्की बात समझ में आ गई बेटा। कंटिन्यूअस कहते हैं इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस, अर्थात कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट कहते हैं। मेरी बात ध्यान से रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हेडिंग हमारी पड़ी हुई है। अब सिंपल सेंटेंसेस डाल लो। सिंपल सेंटेंसेस अर्थात साधारण वाक्य। मजा आने वाला है, पढ़ते जाइए बस। अब सिंपल साधारण सिंपल सेंटेंसेस सिंपल वाक्य बनाते कैसे हैं, रूल तो लिखवा दो सर। तो हाँ रूल लिखवा रहे हैं। इधर देखो रूल क्या है। सबसे पहले कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसा कि हम पहले बता चुके, प्लस कर्म प्लस अन्य बातें या अन्य बातें या अन्य शब्द। अब मेरे भाइयों अब बताइए क्या दिक्कत हुई। इससे तुम वाक्य बना सकते हो, बहुत ही अच्छे से, आनंददायक। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है देखो। एग्जाम्पल राधा नाच रही है। अब बच्चे मेरी बात समझना। सबसे पहले जब वाक्य लिखा हुआ करे ना, वाक्य कहीं भी लिखा हो, उसकी पहचान करते हैं। पहचान क्या लिखवाई थी, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, वाक्य में क्या आ गया, रही है। क्या आ गया, रही है, पहचान मिल गई। अर्थात वाक्य किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। किसका वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। पहचान तो मिल गई मेरे भाई। जब तुम्हें पहचान मिल गई है तो अब कौन सी टेंशन है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सभी रूल लगाओ, वाक्य बन जाएगा। कौन सी दिक्कत भाई। अब रूल क्या कहता है, रूल कहता है सभी एक वचनकर्ताओं के साथ, सभी एक वचनकर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया की, सभी एक वचनकर्ताओं के साथ जो सहायक क्रिया होगी वो किस सहायक क्रिया होगी, वो कौन होगी, सभी। अरे सभी जो होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, उन सभी के साथ किसका प्रयोग होगा, सहायक क्रिया के रूप में इज का ही तो प्रयोग होगा। हमने जैसा कि रूल नंबर फर्स्ट में लगवाया है, इज का प्रयोग करते हैं। तो सर्वप्रथम क्या लगता है, सूत्र क्या मांगता है, कर्ता। कर्ता क्या है, राधा। तो राधा, राधा हो गया, राधा हो गया। अब राधा के अनुसार सहायक क्रिया तो लगाओगे, राधा तो सहायक क्रिया क्या लगेगी, इज। इज है। अब क्या कर रही है, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया तो इज लग गई। अब मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म नोचना, डांस। ठीक, अब जब का लगी आईएनजी, आईएनजी लगे तो ई हटाए दी, तो डांसिंग। बस हो गया। कर्म अन्य बात में कुछ है नहीं, बाक हो गया। अब बताइए क्या दिक्कत हुई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हम पढ़ाएं और दिक्कत हो जाए, फिर पढ़ाने का अर्थ क्या। तुम लोग मेरी वीडियो अच्छी तरीके से देखिए, एक एक पॉइंट समझिए। चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, चाहे कुछ भी हो, ऑल इन वन सॉल्व, सभी एक में सॉल्व हो जाएगा। मेरी सभी वीडियो में देख लेना, समझ लेना बात, सभी एक में सॉल्व हो जाएगा। अर्थात भाई अर्पित सर मेरे द्वारा तुम लोग सिर्फ पढ़ते जाइए, सिर्फ पढ़ते जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो डालें तुम तक पहुंच जाए। मेरी बात समझ में आ रही है। उसके बाद शेयर करिए ताकि हर बच्चा पढ़ सके। मेरी बात समझ में आ रही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें बस। तो इधर आइए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये लिख लो, ये लिख लेना, ठीक बच्चे, ठीक। एग्जाम्पल और लो, ठीक। देखो मज़ा आ जाएगा, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या है, इम्परफेक्ट क्या है, कंटिन्यूस क्या है, कुछ नहीं। काल चल रहा है, जो समय चल रहा है, हम समझ रहे मेरी बात।
कोई कार्य जारी हो रहा है, वो भी क्या वाक्य था, राजा नाच रही थी, तो राजा नाच रही, कार्य जारी है, सही किया एजय मार लग जाएगी बिना सोचे समझे। वो किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। और कर्ता के हम बता ही चुके, सभी एक वचन कर्ताओं के साथ एच का प्रयोग, सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग। जैसे मैं खाना पका रही हूँ, मैं खाना पका रही हूँ। कोई लड़की है, कहती है मैं खाना पका रही हूँ, काम कर रही है, खाना पका रही है, चूल्हे में लकड़ियाँ तक आ रही है, आग निकल रही है, खाना पक रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? लड़की कह रही है मैं खाना पका रही हूँ, तो ठीक है। तो मैं की एक मीनिंग, वो मैं का जो वर्ड होगा वो क्या होगा, आई हो गया। अब हमने क्या बताया था रूल नंबर 3 में, आई के साथ सही क्रिया एम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कर्ता आई हो गया तो सही क्रिया क्या लगेगी, एम। ठीक है, सही क्रिया लग जाएगी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है, पकाना। पकाना क्या होगी, कुक हो जाएगी, कुक। अब क्या बताया था, मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बच्चे सब जानते हैं आईएनजी। ठीक, अब क्या पका रहे, कर्म में क्या है, अर्थात ऑब्जेक्ट में क्या है, खाना। तो आई एम कुकिंग द फूड। ले कुछ है, कुछ ना है। तो लोग उसे पढ़ते जाइए, मज़ा ही मज़ा पड़ा आप लोगों का, मज़ा ही मज़ा। हाँ, इधर आइए, अगला एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जब तक समझ में नहीं आ जाएगा तब तक एग्जाम्पल लेते रहेंगे। और ऐसे कोई इतना कोई कठिन टॉपिक नहीं है जो समझ में ना आए। इधर अगला लिखो, तुम लखनऊ जा रहे हो। अब मान लीजिए आप हो या हम है, हमने किसी से पूछा तुम लखनऊ जा रहे हो, अब वो हिंदी में इसका जवाब देगा। यदि तुम पूछोगे तुम लखनऊ जा रहे हो, इसको इंग्लिश में अगर तुम कहोगे, इंग्लिश में कहोगे तो क्या कहोगे, यू आर गोइंग टू लखनऊ। तो अब वो क्या कहेगा, यस आई एम गोइंग टू लखनऊ। हाँ, मैं लखनऊ जा रहा हूँ। क्या इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो दिक्कत वाली हो ही नहीं सकती। जब मैं पढ़ाता हूँ तो दिक्कत कुछ नहीं होता। इधर आओ, तुम करता तुम बहुवचन है, यू के साथ सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे बच्चे, आर का प्रयोग करते हैं। आर लग गया, सहायक क्रिया लग जाती है, फिर क्या आता है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है, जाना की क्या होगी बेटा, गो। या मुख्य क्रिया तुम्हारी फर्स्ट फॉर्म लग जाती है तो उसमें क्या लगता है, आईएनजी, गोइंग। और आईएनजी किस लिए लगी है, ये भी तो क्वेश्चन होता है कि एक क्वेश्चन वो वाला होता है, एजेएमआर का प्रयोग जो मॉडल्स में होता है, वह है एक आदमी है, होता है वह एक आदमी है, होता है नहीं होता है, दैट इज ए मैन। तो सहायक क्रिया वहाँ भी इजे लगी है, लेकिन वो है की मीनिंग है। यहाँ जो आईएनजी लगती है उसी से पहचान होती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, नहीं तो बच्चा कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। वो दिखा रहा है, वो बता रहा है ये चीज़ है, और ये क्या बता रहा है, वो चीज़ चल रही है, अभी प्रेजेंट टाइम पे हो रही है, इसी को कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जहाँ अच्छे लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना, सिर्फ रहे शब्द मिल जाए समझ लेना कार चल रहा है, नो टेंशन, आईएनजी ठोंक दो, गोइंग। अब कहाँ जा रहे, लखनऊ, LUCKNOW। ले कुछ है, कुछ होना है, आराम से पढ़िए। जब हम पढ़ाएं नो टेंशन पढ़ो, हम पढ़ाएं नो टेंशन पढ़ो। और अब अगला जो टॉपिक है वो है निगेटिव सेंटेंसेस। देखिए कितना आनंद आए, निगेटिव सेंटेंसेस मज़ा आ जाएगा, मज़ा। सिर्फ तुम पढ़ते जाओ, ठीक। इधर आ जाओ, अब हेडिंग यहाँ से ख़त्म करो, ये अब यहाँ डालो निगेटिव सेंटेंसेस। क्या डालो, निगेटिव सेंटेंसेस, NEGATIV। निगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। अब बताओ बच्चा, नकारात्मक वाक्य मतलब वाक्य में नहीं पाया जाए। जब वाक्य में नहीं पाया जाएगा मतलब नकारात्मक वाक्य, मतलब निगेटिव वाक्य। अब जब नई शब्द पाया जाता है वाक्य में, जैसा कि पिछली बार हम बता चुके हैं, जब नई शब्द पाया जाता है, नई शब्द की क्या करते हैं, सिंपल वाक्य में सहायक क्रिया के बाद नोट लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो समझो। क्या सर्वप्रथम क्या लेते हैं, सब्जेक्ट
अर्थात कर्ता, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता प्लस, अब क्या बात करते हैं, मेन वर्ब, नहीं सॉरी, अब बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है बेटा सहायक क्रिया, सहायक क्रियाएं, ठीक। और सहायक क्रिया जैसे कि हम आपको लिखा चुके हैं इज एम आर, सहायक क्रियाएं क्या हैं, इज कमा एम कमा आर, ठीक। अब जो कर्ता के अनुसार लगाएंगे, जैसे कर्ता बहुवचन होगा तो आर, एक वचन होगा इज, और आई होगी तो एम, कोई दिक्कत वाली बात, नो टेंशन। हाँ, उसके बाद बेटा आएगा मेन वर्ब, मेन MEIN OVERB, मेन वर्ब। मेन वर्ब को बेटा क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, जो मुख्य कार्य हो रहा है उसी को मुख्य क्रिया कहते हैं। खाना खा रहा हूँ, मुख्य कार्य क्या है, खा, अभी कोई चीज़ है, क्या कहते हैं हम, आम खा रहा हूँ, क्या कर क्या रहा हूँ, खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, आम, ठीक है। इस तरीके से अभी देखो देखो मज़ा आएगा, मेन वर्ब। अब देखो अगर बात करी है बेटा नेगेटिव की, तो जैसा कि हम बता चुके सहायक क्रिया के बाद नोट लगाते हैं, यहाँ वाक्य जब नेगेटिव होगा अभी बाद में बताते हैं, मेन वर्ब प्लस कर्म, ऑब्जेक्ट, कर्म को लिखेंगे यहाँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म प्लस अन्य बातें, ये अन्य प्लस ETC, ये हो गया आपका नेगेटिव फॉर्मूला। लेकिन अभी आप कहोगे सर ये तो सिंपल ही तो है, नेगेटिव कहाँ से हो गया, ऐसे इसीलिए तो हम पहले नोट नहीं लगाते। लोगों को अगर समझाना, कोई टीचर अगर समझाना चाहता है तो वो वास्तविक रूप से नहीं समझा पाता है, क्योंकि पहले ही सब कुछ उसमें मेंटेन कर देता है। बच्चों को समझाओ इसलिए यहाँ नोट आया, इसलिए ये हुआ सहायक क्रिया, इसलिए इधर गई इधर, सब कुछ समझाओ ना बच्चे, तभी समझेंगे। देखो बेटा ये सूत्र है सिंपल ही, जब इसे नेगेटिव बनाया जाता है, जब क्या बनाया जाता है नेगेटिव, तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट जुड़ जाता है, प्लस में नोट हो जाता है। आशा करेंगे अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसी प्रकार जब इंटेरोगेटिव आता है ना, तो यही हेल्पिंग वर्ब बाहर चली जाती है, उसके बाद करता आता है। समझ में आई मेरी बात। जब निगेटिव और होगा, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव होगा, तो पहले सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर नोट। मेरी बात समझ में आई, जैसा कि पिछले सेंटेंसेस में हम पढ़ा चुके हैं, हर चीज़ मेंटेन करके हमने बताई है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि नेगेटिव जब वाक्य होता है तो कर्ता पहले आता है, फिर सहायक क्रिया आती है, फिर सहायक क्रिया के बाद नोट आता है, जब वाक्य में नई शब्द पाया जाता है तब, ठीक है। उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, बात चल रही है कंटिन्यूअस की, इधर भी समझो, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, इधर फर्स्ट फॉर्म और लिख लो, फर्स्ट फॉर्म प्लस, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे ING, फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। अब मेरी बात समझ में आई। ये चीज़ हमने बाद में इसलिए लगाई, लगाना तो पहले ही लगा देते, इसलिए लगाई क्योंकि तुम लोग वास्तविक रूप से समझ सको कि मुख्य क्रिया में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब वाक्य होता है तो मुख्य क्रिया में ING का भी प्रयोग होता है, वो भी किसमें, फर्स्ट फॉर्म में। वो भी कैसे, अर्पित सर ने लिखवाए थे बाद में, उन्होंने एक एक चीज़ बताई थी तभी बाद में लिखवाई थी। अब हमने आपको ये भी बता दिया कि मुख्य क्रिया या मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं, किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। और तथा जब वाक्य नेगेटिव हो तो सहायक क्रिया के बाद नोट लगा देते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी बात बहुत अच्छे समझ में आती होगी, ठीक। अब इधर आओ, एक नेगेटिव एग्जाम्पल ले रहे हैं तो उसके बाद करते हैं, ठीक है। जैसे तुम आगरा जा रहे, तुम आगरा, निगेटिव बात करना है ना, तुम आगरा नहीं, इधर लिख लो नहीं, तुम आगरा नहीं जा रहे हो। अब हो गया आपका बेटा निगेटिव वाक्य। क्या हो गया, निगेटिव वाक्य। निगेटिव कैसे हो गया, वाक्य में क्या शब्द पाया गया, नहीं। जब वाक्य में नहीं शब्द पाया जाता है तो वाक्य निगेटिव हो जाता है। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। इसी प्रकार बनाओ, तुम करता बहुवचन है, क्या होगी, यू हो गया, यू बहुवचन है, सहायक क्रिया क्या लगेगी, आर। जब सहायक क्रिया आर लग गई, अब सहायक क्रिया बाद क्या लगेगा, सूत्र में क्या लिखा था, नॉट, वो भी कब, बाद में हमने समझाया था ना, आर नॉट। अब क्या कर रहा है, मुख्य क्रिया क्या है, जाना, गो, मुख्य क्रिया तो लगा ली, कोई बात नहीं। हमने बाद में क्या लिखवाया था, फर्स्ट फॉर्म, गो तो फर्स्ट फॉर्म है ही है, क्या और जोड़ना है, ING।
अब कहाँ जा रहा है? आगरा, तो टू आगरा। अब बताइए मेरे बच्चे, ये आर बना हुआ है, आर। अब बताइए बच्चे, कोई दिक्कत? यू आर नॉट गोइंग टू आगरा, तुम आगरा नहीं जा रहे हो। बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, ठीक है। इधर देखो, अगला एक और ले रहे हैं। मैं ताजमहल देख रहा हूँ। ठीक है, कोई लड़का है, तुम क्या करने गए? मतलब वो पूछेगा तुम आगरा क्या करने गए, तो वो कहेगा मैं आगरा ताजमहल देख रहा हूँ। करने क्या गए? तो क्या कह रहा है? मैं ताजमहल देख रहा हूँ। तो ठीक, तो मैं आ गया, क्या लगेगी? आई के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी? एम। और वाक्य निगेटिव करना है, इसमें नहीं और लगा लो, मैं ताजमहल नहीं देख रहा हूँ। अब हो गया निगेटिव वाक्य। सॉरी, सिंपल लिख दिया था, कोई बात नहीं, बाद में नोट लगा लो ताजमहल के बाद, मैं ताजमहल नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, समझ में नहीं आता है तो दोबारा से लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं ताजमहल नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, अब वाक्य बेटा कैसा है? निगेटिव। और पहचान तो आप कर ही लेते हैं, रहा हूँ लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। ये नई शब्द पाया गया इसलिए वाक्य निगेटिव है, तो आई एम। अब साइक्रिया के बाद नोट आता है, निगेटिव है नोट। उसके बाद बेटा क्या है? मेन वर्ब क्या है? देखना, तो सी हो गया। अब क्या जोड़ना है? मुख्य क्रिया में ING, सीइंग। अब क्या देख रहे? ताजमहल, द ताजमहल। आई एम नॉट सीइंग द ताजमहल, मैं ताजमहल नहीं देख रहा हूँ या देख रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? ठीक। अब एक और जो प्लूरल सब्जेक्ट वाला है, जो बहुवचन कर्ता वाला है, वो और देखते हैं। देखो, तुम रामायण नहीं पढ़ रहे हो, तो ये कैसे होगा? ठीक बेटा, नहीं है वाक्य में, निगेटिव वाक्य है, तो क्या होगा? कर्ता क्या है? तुम के अनुसार यू बहुवचन है, क्रिया आर, निगेटिव वाक्य है नॉट, मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना, क्या होगी? रीड। ठीक, समझ में आ रहा है? अब इसलिए परफेक्ट इसलिए लिखना चालू कर दिया क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, आप लोग समझदार होंगे, समझ रहे होंगे। नॉट, अब क्या होता? फर्स्ट फॉर्म में ING, नॉट रीडिंग। अब क्या नहीं पढ़ रहे? द रामायण। ठीक, आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। और मेरे बच्चे ध्यान देना, जो भी वीडियो हम डालते हैं शुरू से अंत तक, आप लोग उन सभी को सीरियल नंबर वाइज देखिए, जैसे कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।